हेलो, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। अगर मैं आपसे कहूं कि यूएस की कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताइए, तो कौन से नाम है जो आपके जहन में सबसे पहले आएंगे? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं, टेस्ला, इसकी भी चर्चा बहुत होती रहती है। और अगर आप ऐसे ही अमेरिका की टॉप कंपनियों में एक साथ निवेश करना चाहते हैं, तो आईसीआईसीआई आपके लिए लेकर आया है अपना पहला पैसिव फंड, जिसका नाम है आईसीआईसीआई नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। और जैसा कि नाम है, ये नैस्डैक के ही इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है, जहां पर यूएस की टॉप 100 कंपनियां शामिल हैं। तो इस फंड की क्या खासियतें हैं, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए और कितने समय के लिए इसमें आपको निवेश करना चाहिए? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ है आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के हेड प्रोडक्ट चिंतन हारिया। चिंतन जी से हम समझने वाले हैं कि इस फंड में वो क्या खास ऑफर दे रहे हैं एक इन्वेस्टर को। हेलो चिंतन सर, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आज सबसे पहला सवाल कि आप लोग के ऑलरेडी कई एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स हैं आईसीआईसीआई प्रू के फंड ऑफ फंड्स के जरिए भी आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका दे रहे हैं, और ये है पहला पैसिव फंड। तो क्या एक्टिव और पैसिव की जो एक एक्टिव वर्सेस पैसिव का जो एक द्वंद्व चलता है, उसमें आपको आप लोगों को भी लग रहा है कि पैसिव में ज्यादा दम है क्या? प्रियंका, हमारा ऐसा मानना है एक्टिव वर्सेस पैसिव नहीं, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव आई शुड से। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो किसी भी निवेशक के पूरे एसेट एलोकेशन में दोनों की जगह है, एक्टिव और पैसिव। क्योंकि कुछ समय आएगा बाजार में जब एक्टिव फंड्स अच्छे करेंगे, कुछ समय आएगा जब पैसिव फंड अच्छे करेंगे। और ये जो करंट नैस्डैक 100 है स्पेशली, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो पैसिव में आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे सकता है यूएस में। तो उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, पर एक्टिव वर्सेस पैसिव ना देखा जाए, आपका पूरा एसेट एलोकेशन देखिए और फिर एसेट एलोकेशन के हिसाब से आप एक्टिव और पैसिव। और आज हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है, एक्टिव और पैसिव दोनों में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पैसिव इन्वेस्टिंग जो है अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन है, और इसीलिए हम आपके तरफ से ये पहला पैसिव फंड देख रहे हैं? अगर हम देखेंगे तो 2012 में हमने यूएस का एक्टिव फंड लॉन्च किया था, उसको आज 9 साल हो गए करीबन। और अगर विश्व में भी देखें तो एक पैसिव की तरफ लहर भी है और पैसिव इन्वेस्टिंग का एक अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रहा है लोगों में। भारत में भी लोगों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है, एज अ मैन्युफैक्चरर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास सभी चीजें होनी चाहिए जो एक निवेशक को इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। और इसीलिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में जो जो अच्छी ऑप्शंस हो सकती है आपके लिए, आपको सभी मिल जाएंगे। पहले आप अपना एसेट एलोकेशन नक्की कीजिए आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और फिर जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, या तो आपके एडवाइजर या आप खुद चूज करके उसमें आपका पोर्टफोलियो बना सकते हैं हमारे एएमसी के सभी प्रोडक्ट्स द्वारा। तो एक पोर्टफोलियो में आप नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड को कहाँ फिट बैठते हुए देखते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए? जैसे कि आप जानते हैं और आपने कहा भी शुरुआत में कि नैस्डैक 100 ये जो इंडेक्स है वो 1985 में इंडेक्स लॉन्च किया गया था। एक हिस्ट्री बताता हूँ। तो 1985 में जब ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पे, नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज यूएस में एक स्टॉक एक्सचेंज है जो 1971 में बनी थी। और 1985 में उन्होंने दो इंडेक्स लॉन्च किए। एक था नैस्डैक 100 फाइनेंशियल इंडेक्स और एक था नैस्डैक 100 नॉन फाइनेंशियल इंडेक्स। क्योंकि तभी 1985 में बैंकिंग स्टॉक्स बड़े थे, तो नैस्डैक 100 फाइनेंशियल इंडेक्स काफी बड़ा था। और ये जो नॉन फाइनेंशियल इंडेक्स था उसकी कंपनियां छोटी थी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप बढ़ता गया, तो नैस्डैक 100 जो आज हम कहे जाते हैं, ये सभी वो कंपनी है जो नैस्डैक 100 पे 100 सबसे बड़ी कंपनियां जो फाइनेंशियल क्षेत्र में नहीं है उसका एक सिलेक्शन है, और आपको उसमें एक्सपोजर मिल जाता है। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सर्विसेज ये दो बड़े सेक्टर है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ये कंपनियां होती है नॉर्मली, और उनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है हम वो सभी चीजें यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। आप क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी कुछ पैसिव फंड, इंटरनेशनल पैसिव फंड्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जो आप जिनको कंपटीशन देने के लिए अपना ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं। तो जो पहले से इस्टेब्लिश्ड इंडेक्स इंटरनेशनल फंड्स हैं, जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, एक अच्छा उनका पूरा जो है बैकग्राउंड लोगों के सामने है, उसके सामने आप अपने फंड को, इस आईसीआईसीआई प्रू नैस्डैक इंडेक्स फंड को कहाँ देखते हैं, और क्या अलग ये देगा एक कंज्यूमर को, एक इन्वेस्टर को? दो चीज कहना चाहूंगा, हमारा कंपटीशन किसी भी पीयर ग्रुप के साथ नहीं है।
जैसे कि हम जानते हैं भारत में जो सेविंग्स की जो प्रक्रिया है वो बढ़ रही है। हमारी जीडीपी अगर $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन जाएगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी और लोगों का रुझान बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। तो पूरा पूल ही बढ़ रहा है, तो हम सभी को उसका फायदा होगा, हमारे पेड़ को भी फायदा होगा, हमको भी होगा। तो कंपटीशन किसी एक दूसरे के साथ नहीं है, कंपटीशन सिर्फ उतना है कि निवेशक अच्छे तरीके से अच्छे प्रोडक्ट में निवेश करें। दूसरी बात, अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो भारत में 2 या 3 ऑप्शंस है जहां से आप नैस्डैक 100 में निवेश कर सकते हो। कुछ फंड ऑफ फंड रूट है जो नैस्डैक 100 इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं, कुछ ईटीएफ्स है। हमारा जो ये है वो इंडेक्स फंड है, एक सिंपल इंडेक्स फंड। आपसे जो पैसा हमको मिलेगा वो हम नैस्डैक 100 की जो 100 कंपनियां हैं उनके इंडेक्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से खरीद के फंड में लेंगे। तो एक इंडेक्स फंड है, सिंपल इंडेक्स फंड है। आपके लिए जो प्रक्रिया है एसआईपी के वगैरह की काफी आसान हो जाएगी ये इंडेक्स फंड में निवेश करने के दौरान। और आप शुरुआत इसमें 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 रुपए का है। चिंतन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंटरनेशनल फंड्स क्यों अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे, तो आपको क्या लगता है, क्या वजह आप देना चाहेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड होना चाहिए और इस प्रपोर्शन में होना चाहिए? पिछले 2-3 सालों से हमने ये देखा है प्रियंका के जो निवेशकों के जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ रहे हैं साइज में, और जैसे जैसे पोर्टफोलियो साइज में बढ़ रहे हैं उनकी समझ भी इन्वेस्टिंग के बारे में बढ़ रही है। तो अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो कुछ साल ऐसे होते हैं जो भारत के लिए काफी अच्छे होते हैं। जैसे कि पिछले 1.5 साल में आप देखोगे तो भारत सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला बड़ा देश है। और कुछ साल ऐसे होते हैं जैसे कि 2012-13 में हुआ था, जब भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी वीक थी, तो भारत का परफॉर्मेंस कम था, यूएस का परफॉर्मेंस, अमेरिका का परफॉर्मेंस या डेवलप मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 साल देखते हो तो कभी भारत का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी अमेरिका का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी इंटरनेशनल मार्केट्स में दूसरे जो मार्केट्स है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है निवेशक के पोर्टफोलियो में जब ये 10 से 20% अपना पोर्टफोलियो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में करते हैं। और ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप 10 से 20% इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड है या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड है या फिर ये जो नैस्डैक 100 है, आपके सहूलियत के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। और एक दूसरा जो फायदा है वो ये है कि जब हमारा जो रुपया है या रूपी है जो डिप्रिशिएट होता है, अगर आप कुछ साल पहले देखो तो 55 रुपया था डॉलर के मुकाबले, आज 73 रुपए है। अगर वैसे डेप्रिशिएट होता है तो डेप्रिसिएशन का भी आपको फायदा होता है। बहुत सारे लोग भारत में अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो ये उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन है। पहले से ही आपके पैसे बाहर है और वो ग्रो हो रहे हैं अगर, तो आपको उसका भी फायदा मिल जाता है। राइट, तो एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा और दूसरा करेंसी के डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन में आपको इसका फायदा होगा। एक बात बताइए, नैस्डैक 100 के पिछले 10 साल के जब हम रिटर्न देखते हैं तो 6 बार ऐसा रहा है कि उसने निफ्टी को सीधा सीधी मात दी है। वैल्यू रिसर्च का एक रिपोर्ट हमें बताता है कि नैस्डैक ने जो है पिछले 5 साल में 23% का एक रोलिंग रिटर्न दिया है। ये सब जो है बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन मैं अगर यूएस मार्केट का एक आउटलुक आपसे मांगू, अभी जहां पे यूएस मार्केट नजर आ रहा है ओवर हीटेड लग रहा था, अब डेट सीलिंग को लेके कंसर्न्स आते हुए नजर आ रहे हैं, मॉनेटरी ईज ऑफ भी होगा, जो सारे स्टिमुलस जो दिए गए थे। तो आपको अमेरिका एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा लग रहा है? वहां के बाजार को लेके आप लोगों का क्या आउटलुक है? अगर हम अमेरिका की बात करें तो नो डाउट उनके जो बिजनेस साइकिल है वो एडवांस है, यानी कि उन्होंने पिछले 7-8 साल में बहुत एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट देखा है। टैक्सेशन कट्स का भी उनकी कंपनियों को फायदा हुआ है। और क्योंकि जैसे कि आपने कहा उनकी जो डेट टू जीडीपी है अभी वो 1944 के वर्ल्ड वॉर 2 लेवल पे चली गई है, तो उनका डेट भी बढ़ गया है। और वो विश्व का एक इनोवेशन कैपिटल है। और अगर हम नैस्डैक 100 की बात करें तो एक है पूरे अमेरिका के जितनी कंपनियां हैं लिस्टेड, उसमें अगर नैस्डैक 100 की बात करें तो उसमें 40% से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, 20% से ज्यादा कम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जिनका 30 से 40% जो बिजनेस है वो पूरे विश्व से भी आता है। तो एक एक तरीके का एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल रहा है नैस्डैक के द्वारा। और ये जो सभी कंपनियां अगर हम भारत में भी देखें तो अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, और उनकी जो ग्रोथ है वो कैप्चर हो रही है। तो भारत, अफ्रीका, इन कंट्रीज का जो ग्रोथ है वो भी कैप्चर हो रहा है। तो अगर हम अमेरिका मार्केट की बात करें तो सिर्फ अमेरिका की जो मार्केट की जो कंपनियां हैं शायद उनका ग्रोथ उतना स्ट्रांग ना हो, पर क्योंकि नैस्डैक कंपनियां सब पूरे विश्व के जो ग्रोथ के साथ लिंक्ड है,
तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इसलिए हम हमेशा से कहते हैं आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए और एसेट एलोकेशन कीजिए, और जब भी मार्केट में करेक्शन आता है आप और यूनिट्स खरीदें, ताकि जब मार्केट में नॉर्मलाइजेशन हो आपको उसका फायदा लंबी अवधि में मिल जाएगा। पर यूएस मार्केट्स की बात करें तो नो डाउट एडवांस साइकिल है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगले 2-3 साल में जो ग्रोथ दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का, वो भी अच्छा दिख रहा है। इसलिए 80 से 90% आप भारत में रखिए, और 10 से 20% आप विदेशी निवेश कीजिए। स्लोली स्टार्ट कीजिए, पूरा एक साथ पैसा ना लगाइए। इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर बूस्टर एसटीपी जैसे जो प्रोडक्ट्स है उसके द्वारा आप अगर निवेश करते हो तो आपको उसका लंबी अवधि में फायदा हो जाता है। राइट और मुझे ये बताइए कि आपने खुद बताया कि जो नास्डैक 100 है उसमें ज्यादातर जो है टिल्ट है वो टेक्नोलॉजी पर है, आईटी पर है। 44% हिस्सा जो है वो आईटी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का रहता है वहां पर। तो ऐसे में अगर एक कोई प्योरली ऐसा फंड लिया जाए जो आईटी पर फोकस करता हो, सेक्टर स्पेसिफिक हो, या फिर नास्डैक, क्या बेटर होता है? आप क्या सलाह देते हैं? नैस्डैक में आपको सभी तरीके की कंपनियां मिलती है, पर क्योंकि आज विश्व में हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी कंपनियां उनका मार्केट कैप ज्यादा है, और जो नैस्डैक 100 है उनमें कंपनियों के जो वेटेज है, वो वेटेज उनके मार्केट कैप से आता है। जितनी कंपनियां बड़ी हो जाती है उतना उनका मार्केट कैप बढ़ता है। आज अगर हम देखें तो आज ये जो डिस्कशन भी हो रहा है वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ये जो दोनों चीजें हैं हमारे डे टू डे लाइफ में इतनी इंटीग्रेटेड है, और ये जो कंपनियां हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत निवेश कर रही है। एवरेज इन्वेस्टमेंट एक नैस्डैक कंपनी का रिसर्च और डेवलपमेंट में 10 अरब डॉलर, करीबन करीबन 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का एवरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड है। तो ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट स्पेंड वो कर रहे हैं, उनके कारण उनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, नए प्रोडक्ट्स भी लाते रहते हैं, तो उनका जो एक ग्रोथ है वो हो रहा है, और पिछले 15-16 साल से उनका जो ग्रोथ हो रहा है उनके कारण वो उनका रिटर्न्स भी आ रहे हैं। क्या बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे, पर अगर ये जो कंपनियां देखें, ये कंपनियां काफी स्ट्रांग है, और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में विदेशी निवेश में नैस्डैक 100 की जो कंपनियां हैं वो एक हिस्सा जरूर बन सकती है। और राजेंद्र जी, अगर कोई एक इंडेक्स फंड, नास्डैक 100 इंडेक्स फंड जैसे फंड में जब निवेश करता है तो उसे कितना टाइम फ्रेम रखना चाहिए? निवेश का टाइम होराइजन क्या होना चाहिए आइडियली? आपको जब तक लगता है आप फेसबुक यूज करोगे, नेटफ्लिक्स यूज करोगे, गूगल यूज करोगे, गूगल अल्फाबेट इज द लिस्टेड कंपनी का नाम जिसके अंडर गूगल आता है, अमेज़न आप यूज करोगे आपकी खरीदी के लिए, आपको जब तक लगता है आप ये सब यूज करने वाले, आप नैस्डैक को रख सकते हो लंबी अवधि के लिए। जिस दिन ये चेंज होगा और जिस दिन हम यूज करना बंद कर देंगे तभी आप समझ सकते हो इन कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो जब तक ये चीजें हम रोज यूज करेंगे, जूम भी एक है, वैसे बहुत सारे स्टारबक्स भी एक है, तो ये जो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बहुत स्ट्रांग है, जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, और हम भारत में भी इनका ग्रोथ देख रहे हैं, तो विश्व में भी इनका ग्रोथ हो रहा है। तो उतार चढ़ाव मार्केट के कारणों से हो सकता है, पर ये कंपनियां स्ट्रांग है और इसके कारण आप लंबी अवधि में जितना रख सकते हैं, और जब भी गिरावट आती है आप और खरीद सकते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच चिंतन जी, हमसे बात करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो आईसीआईसीआई प्रू का ये एनएफओ जो है वो खुला हुआ है 11 अक्टूबर तक, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल। तो 11 अक्टूबर तक ये एनएफओ जारी है, और उसके बाद भी आप इसमें निवेश कर पाएंगे। 1000 रुपए का मिनिमम निवेश है। आईसीआईसीआई का ये है नास्डैक 100 इंडेक्स फंड, इनका ये पहला पैसिव फंड है। तो बेस्ट ऑफ लक चिंतन सर इस नए फंड के साथ। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। ओके, तो सेव नहीं इन्वेस्टर में आज का ये सेशन यहीं पर रैप करते हैं। एक पैसिव फंड आईसीआईसीआई प्रू आपके लिए लेकर आया है, तो देखिए ये आपके पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है, इसके बारे में सारी डिटेल्स दे रहे थे हमें चिंतन हारिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।